नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली नाकामी और महागठबंधन की हार का विलन बन जाने की सीख लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम तक मैदान में उतर गए हैं। मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसे सीटों को चिन्हित करना भी है जहां पर पार्टी के जीतने की संभावनाएं मजबूत हों। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मिशन 50 के नारे, चौंकाने वाले नतीजों के दावे, इनके लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 27% स्ट्राइक रेट के साथ ही 19 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत पाई थी। पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी इस बार अधिक सीटें देने का खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि ये सवाल है खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीटें दूर रही। विपक्षी गठबंधन की मात के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहराया गया था। मिशन 50 का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग के टेबल पर अपनी डिमांड मनवाने की राह में पिछले चुनाव का प्रदर्शन उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार खास रणनीति तैयार की है, प्लान 45। दरअसल कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों की डिमांड पर अड़ गया। हाँ ना का दौर अंतिम वक्त तक चलता रहा और बात बनी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ हुई बात के बाद। अब लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने पर हामी भर दी थी, जो 2015 चुनाव के मुकाबले 29 सीटें ज्यादा थी। सीटों की संख्या में तो कांग्रेस की चाल चल गई, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन हुआ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ यहाँ पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गई उसमें 45 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी पिछले 4 चुनाव से जीत ही नहीं पाई थी। 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड किया था। अब आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड मान ली, लेकिन ऐसी सीटें दे दी जहां एनडीए का प्रभाव अधिक था। इससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस भले ही आरजेडी के बाद दूसरे सबसे बड़े घटक दल के तौर पर टैग किया गया हो, लेकिन नतीजे आए तो पार्टी विलन बन गई। इसके उलट लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 सीटें जीतने में सफल रही। सीट शेयरिंग में लेफ्ट के हिस्से आई कई सीटें ऐसी थी जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस मजबूत रही। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 के चुनाव में स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने प्लान 45 बनाया। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पर पार्टी की जमीन अपेक्षाकृत मजबूत है और जीत की संभावनाएं बन सकती हैं। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर आधार जीतने योग्य सीटें चिन्हित की जाए और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जोर लगाया जाए। बाकी लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें देती है और कौन कौन सी सीटें देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने प्लान 45 से लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ाने का फैसला जरूर कर लिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।